नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एसबीआई शेयर की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस लगभग 320-325 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका 52 वीक हाई है लगभग 331-332 के आसपास। थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट ये कि जैसे ही उसको ब्रेक करेगा तो और तेजी की संभावना रहेगी। इसमें जो बात करेंगे दोस्तों, टेक्निकली बात करेंगे। एक तरह से फंडामेंटली अगर आप Q3 का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो 4 फरवरी 2021 को आ रहा है इसका रिजल्ट। और एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। और बजट में जैसे कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है, घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है, बैड बैंक बनेगा और बैड लोन्स जो बैंकों के हैं तो कुछ नेगोशिएशन करके उनको दे दिए जाएंगे, तो एक तरह से बेनिफिट रहेगा बैंकों को। तो उसी की वजह से स्टॉक्स जो पीएसयूज बैंक है ऊपर की तरफ है। खासतौर से एसबीआई का स्टॉक तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है और जब भी नया वीडियो अपलोड होगा, न्यू वीडियो अपलोड होगा, शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज मिल सकती है। और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। एक दो महीने के अंदर जैसे कि एक दो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी। पिछले हफ्ते भी 10-15 दिन पहले भी एक वीडियो डाला था जब ये लोअर लेवल पे कारोबार कर रहा था 280-290 के आसपास, 270 तक आया। अब किसी ने अगर वहाँ पे लिया है तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार जो बेस रहेगा, ऊपर का टारगेट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करेंगे। और एक तरह से इसमें ये भी है कि अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जा रहा है तो वहाँ से और तेज़ी की संभावना रहेगी। तो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं और 4 फरवरी को इसका रिजल्ट आ रहा है, तो एक बड़ी हलचल बनी रहेगी। अभी एसबीआई में दिग्गज स्टॉक है। और पीएसयूज बैंकों में अगर हम देखते हैं तो एसबीआई ने पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। टेक्निकल चार्ट में शॉर्ट टर्म के लिए भी बात करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए बात करेंगे, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो उसकी सारी चर्चा और डिस्कशन करते हैं चार्ट के अनुसार। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है और कैंडल्स हैं, डेली के कैंडल्स हैं। इसी को सबसे पहले रीड करते हैं, पिछले 2 दिन में क्या हुआ देखते हैं। देखिए एक तरह से इसमें गिरावट आई थी पिछली बार, और ये देखिए अब ये कैंडल जो है एक तरह से ग्रीन बना, फिर एक तरह से ये आज भी देखिए ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। लोअर लेवल से लेके 285 से सीधे अब 2 दिन के अंदर ये 325 के आसपास कारोबार कर रहा है। लाइव ट्रेडिंग चल रही है। ओपन हुआ है 315 रुपया 10 पैसा और हाई बनाया 327 रुपये 95 पैसा और लो बनाया 315 रुपया 10 पैसा। और अभी ट्रेडिंग चल रही है 325 के आसपास ट्रेडिंग चल रही है। तो एक तरह से हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में एक तरह से हमने आपको बताने की कोशिश थी कि लगभग 330 एक इसका रेजिस्टेंस रह सकता है। देखिए यहाँ पे काफ़ी समय इसने ट्रेडिंग की और लगभग 328 से 332 के बीच एक तरह से यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस रह सकता है। तो इसको अगर पार करता है तो मान के चलिए कि 10 पॉइंट के आसपास से इसमें हल्की फुल्की गिरावट हो सकती है। जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना रहेगा इसका 328 से 332 और ऊपर का लगभग अगर ये 332 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा 340, उसके बाद ये टावर पे 348 मीन्स 350 के आसपास, तो इस तरह से हो सकता है। बट इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जैसे 325 के आसपास ये कारोबार कर रहा है तो देखिए इसका लो जो है 315 रुपया 10 पैसा है, तो 315 रुपया 10 पैसा होना चाहिए। अब ये सबको मालूम है तो 5 रुपया और नीचे की तरफ। अब भाई ऐसा है कि प्रॉफिट अगर लेना है, मुनाफा अगर लेना है, कोई यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को एक तरह से 310 और 311 का स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर ये 310 से नीचे की तरफ कारोबार करेगा तो सीधे से देखिए हमें फिर ये लगभग 302 और 300 तक आता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जो इस वक्त प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं तो 315 का एक स्टॉप लॉस रखिए, या फिर जैसे ऊपर की तरफ जाता है, सपोज आज ये अभी लाइव ट्रेडिंग में है, ये ऊपर अगर 328 330 तक जाता है तो वहाँ पे एक तरह से थोड़ा सा या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर अपने स्टॉप लॉस को लगभग 315 या 317 का एक स्टॉप लॉस बना के बने रहना चाहिए। और ऊपर का टारगेट जो होगा लगभग 332 से 340 तक का होगा, 350 तक का होगा। तो Q3 का भी रिजल्ट आ रहा है, इवेंट है आगे, और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी घोषणाएं हुई हैं और खबर बनी हुई है बैड बैंक की। तो एसबीआई में जो शॉर्ट टर्म के लिए है दोस्तों, एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पे अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और या फिर आप स्टॉप लॉस के द्वारा बने भी रह सकते हैं और ऊपर का 350 का भी एक लेवल तक देख सकते हैं।
क्योंकि मार्केट में जो तेज़ी आई है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, मुनाफा वसूली भी हो सकती है, उसमें एसबीआई का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब होता क्या है कि जैसे अगर 325 में 330 में किसी ने अगर के लिए लिया, अगर नहीं प्रॉफिट बुक किया तो फिर वो बाद में अपना जो है अफसोस भी करते हैं कि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो बेटर देन है जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर 2 दिन में अगर पिछले एक हफ्ते में अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए, और नहीं करना है तो स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहिए 315 या 310 का, इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए। और जो लंबे समय के लिए जिन्होंने एक तरह से एसबीआई को लिया है, तो देखिए अब तो एसबीआई तो काफ़ी ऊपर की तरफ आ गया है। अब और ये कैंडल को भी फिलअप कर लिया है, इसको भी एक तरह से समझिए कि फिलअप कर लेगा ये 331 और 332। यही अभी आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि जो शॉर्ट टर्म के लिए 332 के ऊपर अगर ये जाएगा तब फिर इस कैंडल को फिलअप करेगा। लगभग 334 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा और 339 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी 340। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा इसका, और उसके बाद अगर इसमें 340 के ऊपर क्लोज होता है तब फिर हमें इस कैंडल की तरफ जाना पड़ेगा, लगभग 370 की तरफ। तो जो लंबे समय के लिए एक तरह से है ऊपर का टारगेट एक रखना चाहिए 340 350 का। तो थोड़ा बहुत अगर मुनाफा वसूली अगर कोई करना चाहते हैं तो लगभग 350 के आसपास 370 के आसपास एक मुनाफा वसूली हो सकती है वहाँ। तो एसबीआई का जो लॉन्ग टर्म का है अभी भी चार्ट बुलिशनेस बनी हुई है, बने रहना चाहिए, और Q3 रिजल्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और उसके अनुसार फिर नेक्स्ट 3 मंथ में कारोबार करेगा। और एक तरह से एसबीआई का स्टॉक लगभग 370 तक जाना चाहिए आने वाले समय में। जैसे ही 331 को ये ब्रेक करता है अपने 52 वीक हाई को, वहाँ से लगभग मान के चलिए 10% और ऊपर की तरफ होगा। अब इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगाते हैं, वो क्या शो कर रहा है उसको देखते हैं। देखिए एक तरह से अभी ये अप ट्रेंड में है और 60 के तक पहुंचा है, तो यहाँ से और तेज़ी की संभावना रहेगी और 15-20% तब एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो और अभी टाइम लगेगा, हो सकता है जिस तरह से तेज़ी हो रहा है तो फरवरी में ही ऊपर की तरफ हो। तो ध्यान देने वाली बात है, अपडेट भी आप लोगों को करने की कोशिश करिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह से देखिए पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है, तो 70 के आसपास पहुंच गया है, तो वही मान के चलिए कि 331 और 350 के आसपास है, थोड़ी बहुत इसमें गिरावट हो सकती है। अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए अभी भी, और कोई जिनको लगता है कि अब प्रॉफिट मिल गया है तो हल्का फुल्का अपने परसेंटेज वाइज प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों एक तरह से स्टेट बैंक का Q3 का रिजल्ट आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह से कारोबार कर रहे हैं तो 325 330 का जिन्होंने टारगेट रखा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर अपने स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। जो लंबे समय के लिए एक तरह से बने हुए तो अभी भी स्टेट बैंक में बने रहना चाहिए, और ऊपर का टारगेट अभी भी हासिल होगा 350 से 370 का। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपडेट था। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। पीएनबी का वीडियो अपलोडेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। पीएसयूज बैंक में एक तरह से तेज़ी की संभावना है, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा बजट में जो बैड बैंक का जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो संभव ये है कि जो पीएसयूज बैंक है उनमें तेज़ी रहनी चाहिए, और जो प्राइवेट बैंक है वो भी तेज़ में है ऊपर की तरफ। देखिए एचडीएफसी बैंक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है, इंडसइंड बैंक लगभग 1000 के आसपास तक चला गया। बट ये है कि जो शॉर्ट टर्म के जो कारोबारी है उनको हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। एलएनटी देखिए 1500 के ऊपर चला गया। तो बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को बताते रहते हैं। अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कारोबार करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से नए नए वीडियोज़ मिलेंगे इस चैनल से, और फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।